नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा ही बजट पेश किया गया है जो कि मिडिल क्लास के लोग जो मार्केट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा खासा मतलब कि टैक्स के रिगार्डिंग अप टू डेट दिया गया। कह सकते हैं कि विदेशी जो इन्वेस्टर है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा खासा रिबेट दिया गया, लेकिन इंडिया का जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो शेयर मार्केट में अभी आ रहे हैं, जो देखा जाता है कि मतलब बहुत सारे जो रिटेलर इन्वेस्टर इंडिया मार्केट में आते हैं उसके ऊपर टैक्सेशन लगाया जा रहा है। पहले तो 2018 से पहले LTCG मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टैक्स और शॉर्ट टर्म टैक्स मतलब ज़ीरो था, लेकिन उसके बाद टैक्स का लगाया गया जब 10% जैसे लॉन्ग टर्म पर 10% था और शॉर्ट टर्म पर 15% था। इसके बाद अभी दोस्तों 10% के बाद अगर कर दिया गया तो 12.5 जो कि 25% का इजाफा देखा गया। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो 10 से 15 को कितना 20 पे कर दिया गया, जो कि 20% से क्या टैक्स को बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे एक और मतलब कि न्यूज़ अच्छा देखा गया, क्योंकि पहले 1 लाख से अधिक अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक करते हैं तब हमें उस पर टैक्स देना होता है। जैसे कि मान लो कि आप 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो मान लो 1 लाख का रिबेट था, लेकिन 1 लाख के ऊपर मात्र ही 10,000 रुपया देना होता था। लेकिन अभी की बात करें तो 1 लाख जो रिबेट देता था अब 1.25 लाख का हो, 1,25,000 का हो गया, जिसके कारण मार्केट में सेंटीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो मार्केट से निकल रहे हैं। तो देख रहे हैं निफ्टी 50 में 0.27% की गिरावट है। शुरू में अच्छा खासा मार्केट हो गया था, लेकिन बीच में ही लगभग गिरावट हो गया, लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छा खासा वोलेटिलिटी के साथ क्लोजिंग दे रहा है। 1 बजे के मार्केट काफ़ी डाउन दिया था, लेकिन उसके बाद जब 2 बजा तो उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी देखा गया। लेकिन आप हम बताते हैं दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी में देखेंगे तो कहाँ गिरावट है। मिड कैप में 0.68% की तेज़ी है। लेकिन हम लोग अच्छे कंपनी अच्छे स्टॉक इन्वेस्ट किए तो हम अच्छा खासा पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा होगा दोस्तों। तो मैं बताता हूँ, अगर स्मॉल कैप में देखेंगे कितना, स्मॉल कैप में 1.9 है। जितना छोटी कैप की कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट किए अच्छा खासा भाग रहा है दोस्तों। तो मैं बताता भी हूँ तो स्मॉल कैप और SME स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते कितना परसेंट की 2.99 लगभग कह सकते 3% की तेज़ी है। शुरू से ही मार्केट ओपनिंग हुआ तो उसमें वोलेटिलिटी भी काफ़ी देखा जाता है। लेकिन आप लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि निफ्टी 50 1 साल का रिटर्न कितना बना कर दिया है, मात्र 24%। लेकिन यही मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो 1 साल का रिटर्न कितना है दोस्तों, 57.99%। लेकिन अगर स्मॉल कैप की कंपनी में 1 साल इन्वेस्ट किए रहते हैं आपको माने इंडेक्स में 57%, कहाँ मतलब निफ्टी 50 दे रहा है 24%, और मिड कैप कंपनी मात्र दे रहा है वो भी 54%, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी कितना दे रहा है 57%। लेकिन अगर स्मॉल कैप SME स्टॉक में आते हैं दोस्तों तो 1 साल का रिटर्न आपको कितना दे रहा है, 250% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर हमें मार्केट में अच्छा खासा रिस्क लेने आता हो और रिस्क को मेंटेन करना आता हो तो हम शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा को ग्रो करा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांव वाले कि पैसा धनिक धनिक बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहा है। गरीब इसलिए होते जा रहा है कि वो अपने पैसे को मनी को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, और धनिक लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, गरीब लोग पैसा होता है कुछ अगर अदर जगह लगा देंगे या बैंक में लॉकर में रख देंगे या LIC करा लेंगे, GIC करा लेंगे, और उनको बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है। लेकिन वो सपने अभी दिखाया जाता है, वो 10 साल 20 साल के बाद वो क्या सपना होगा, आपके इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे का वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है। ये बात खैर दोस्तों, आइए मार्केट का अप टू डेट है, यहाँ मार्केट की चर्चा किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ FI और DI की एक्टिविटी देखा जाए 24/7/2024 का, तो FI ने मतलब 5,300 कुछ करोड़ का बिकवाली किए हैं। तो बिकवाली किए हैं तो वो इससे कोई नहीं, लेकिन DI तो मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। DI कितना किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3,000 का। पिछला दिन भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल खरीदारी किए हैं 1,418 करोड़ का, लेकिन विदेशी निवेशक लगभग 3,000 मार्केट से निकल गए। ये डरने की बात नहीं होता, ये मार्केट में अप डाउन चलता है, कोई बाई करेगा कोई खरीदारी करेगा, लेकिन हमें अच्छे खासा स्टॉक को होल्ड करना होता है। अभी जो सीज़न चल रहा है Q1 का सीज़न चल रहा है, तो Q1 के सीज़न में KPIT टेक देख रहे हैं दोस्तों कितना 3.54%, जिनका आज का Q1 का रिजल्ट आ रहा था, जिसके कारण से देखा जा रहा है कि इतना तेज़ी है, इसका मतलब रिजल्ट भी अच्छा आया होगा दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं रिजल्ट कितना आया है दोस्तों, यहाँ पर बताया जाए सेल्स ग्रोथ में 24% का तेज़ी है, 1,098 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 1,365 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है, तो 24% का तेज़ी है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे कितना 53% का तेज़ी है, 134
करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 204 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पर लाइए। पिछला क्वार्टर 4 का रिजल्ट है 166 करोड़ के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ को 204 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ ले। ईपीएस में भी देखिए कंपनी का कितना तेजी है, तो ईपीएस में लगभग 52% का तेजी है। अगर मेरी पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो एक पोर्टफोलियो में लगभग कितना 25,000 का बेनिफिट हुआ, मतलब 1.3% का। लेकिन इस पोर्टफोलियो में 3,85,000 का मैं काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रखा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल। तो आप लोग पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, पेशेंस रखेंगे तो मार्केट में पैसा बनता है। ये भी मात्र मेरे पोर्टफोलियो का भी कितना 1 साल हो रहा है। अगर बात किया जाए तो आप लोग देख रहे हैं 1 साल की बात करें तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना ये 20 कितना बात करें जैसे 4.5 लाख, लेकिन अभी अनरियलाइज 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा था। कितना 5 4 9 मात्र 1 साल में 9 लाख इस पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन यही बात करें दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब आज के पोर्टफोलियो में अच्छा खासा तेज़ी देखा जाए तो ये KPIT टेक दोस्तों, इसमें KPIT टेक पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। तो ये मेरे को IPO मिला था। देखिए कटारिया इंडस्ट्री की बात करें कितना तेज़ी है, 99% प्रॉफिट पर मैंने बुक कर लिया। लगभग मुझे कितना परसेंट का तेज़ी, मतलब 100% का तेज़ी पे मैंने निकाला, क्योंकि मैं बताता भी हूँ दोस्तों, SME स्टॉक में पैसा लगाइए, आपको जिस दिन लग जाएगा आपको पैसे को 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। अभी सेबी ने क्या लगा दिया, 90% से अधिक आपको GMP नहीं मिलेगा। तो मैं बताता भी हूँ दोस्तों, अच्छे खासा GMP वाले स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो KPIT टेक दूसरे कंपनी में चलते हैं दोस्तों। KPIT टेक देखेंगे तो दोस्तों KPIT टेक में बता रहा था, KPIT टेक का इन्वेस्टमेंट कितना है, मुझे 20 लाख लगभग 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉफिट कितना दे रहा है, 224% का प्रॉफिट दे रहा है। और बात किया जाए आज की तेज़ी, मतलब 3.11% का तेज़ी दे रहा है। टोटल प्रॉफिट मेरे को कितना हो रहा है, 44,847 रुपये का है। ये देखिए मैं कब से होल्ड कर रहा हूँ। अगर पेशेंस के साथ अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो आप लोग देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो इसका कंसोल के बाद आपको ओपन हो रहा है साइट पे जाके, तो देखने के मैं कितना 2022 में पहला मैं इन्वेस्ट किया था 2-3, मतलब कि दूसरा मतलब कि 2 तारीख का तीसरा महीना 2022 में इन्वेस्ट किया था, 10 शेयर लिया। फिर उसके बाद मैंने शेयर कितना लिया, फिर 2-3 को लिया, फिर मैं देखिए 29-3 को लिया, फिर मैंने 5 क्वांटिटी लिया। और कितना का प्राइस पे, अगर बात करें 570 के प्राइस पे अभी कितना चल रहा है कंपनी का, अगर देखा जाए तो ये कंपनी का कितना प्राइस चल रहा है, तो लगभग आपका बात किया जाए कि मतलब 1851 रुपये का। हाँ, मैंने 500 पर खरीदारी किया, अभी प्राइस कितना चल रहा है, इतना चल रहा है। तो अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट होता है शेयर मार्केट में, बस पेशेंस के साथ होल्ड करिए। अब देखिए KPIT टेक का अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो चार्ट की मदद से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। तो हमें बस पेशेंस का साथ होल्ड करना है। तो आइए KPIT टेक का मतलब कि सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा मिल गया। KPIT टेक के बाद क्या इंडस्ट्री काम करती है, तो ये बात करें दोस्तों, KPIT टेक ग्लोबली सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। क्या मोबिलिटी में, जैसे घर उड़ का, ये गाड़ी उड़ी का, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का ऑटोमेशन। आज देख रहे हैं कि कितना मतलब हमारा लाइफ एडवांस होते जा रहा है, ऑटोमेशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर, जैसे कि कहाँ कहाँ काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, USA में काम करते हैं, जापान, चाइना, थाईलैंड, ये डेवलपमेंट कंट्री में ये काम करती है। तो जब बिजनेस सेगमेंट अच्छा होगा तभी तो ये कंपनी काम कर रही है वर्ल्ड लेवल पर। मार्केट कैप की बात करें 50,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक भी कितना है 76.7%। इंडस्ट्रियल भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा महंगा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि कंपनी का हर चीज़ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखा जाए तो 38.44, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 31.22% का इक्विटी है। फेस वैल्यू भी 10 का है। तो आने वाले दिनों में स्प्लिट और बोनस दे सकता है। बस हमें क्या देखना होता है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते रहिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। तो कंपनी का 2018 में सेल्स ग्रोथ 0 था, अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना 5,139 करोड़ का क्या कर लिया, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी कंपनी का कितना 14 से 21% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कर लिया है। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स कहा जाए, टैक्स देने से पहले, तो कंपनी का पहले कितना था 2019 में 67 करोड़ था, अभी 901 करोड़ का मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो कंपनी का 55 करोड़ के प्रॉफिट को 668 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आई है। लेकिन यहीं आप देख रहे हैं सबसे मुख्य चीज़ कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ कैसा बढ़ रहा है, 5 साल में 50% से कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है। तो जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 49% से बढ़ रहा है। सी जैसे रिटर्न आपको 5 साल में 87% से बना के दे रहे हैं। बैलेंस शीट भी देखेंगे कंपनी का, देखिए
बैलेंस इन कंपनी का रिजर्व कितना है 1875 करोड़ हर साल, मतलब 2019 में 691 करोड़ का मात्र रिजर्व था। अभी कंपनी के पास रिजर्व जो पॉकेट में एडवांस पैसा होती है, इस पैसे का कुछ काम नहीं है। जब कभी आर्थिक मंदी आता है या कंपनी की विपत्ति आती है तो ये पैसे को इस्तेमाल करती है। बोरिंग देखिए कंपनी का कितना 132 करोड़ का बोरिंग, अभी 329 करोड़ का, मात्र कहाँ रिजर्व 1875 करोड़, बोरिंग मात्र 329 करोड़ का। काफ़ी पहले मैं बताया था ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट करें। कंपनी का देखिए आधा से तो अधिक, मतलब कहा जाए प्रमोटर ही देखिए, प्रमोटर 39.7%, A5 22%। हर साल कंपनी इतना कौन लगाता है? जो विदेशी निवेशक, जब कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूएसए, थाईलैंड, जर्मनी ऐसे ऐसे बढ़िया डेवलपिंग कंट्री, तो ये लोग कहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर जान रहे हैं कि कंपनी क्या है, क्या चीज़ है, तभी तो इन्वेस्ट किए हैं। रिटेलर भाई हमारे कितना है, जो हम आम जानता मात्र 20% है। इसका अगर आप देखेंगे ऑफिशियल साइट पर, केपीआई टेक स्मार्ट और सेवर प्रकार का जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, देखिए ऑटोमेशन पर काम करती है। आप गाड़ी खुद आप लोकेशन डालिए, गाड़ी को आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी और सेफली पहुंचा रही है। वैसे जैसे आज के BMW में जैसे कि ऑटो पार्क हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, ऑटो चार्जिंग हो गया, खुद ही ऑटो ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान दे रही है दोस्तों। तो आप लोग देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड लेवल पर बात है, डिमांड भी हाई का अच्छा खासा है। और पिछला हर साल क्वार्टर में ये देखिए पुणे में है, बेंगलुरु में इसका कंपनी है, पंच जर्मनी में हो गया बना रही है, नोवी में हो गया, बैंकॉक में हो गया, शंघाई चीन, चाइना। आपका पैसा डाल रहे हैं इंडिया में, लेकिन आपका पैसा कहाँ कहाँ ग्रो कर रहा है, हर देश में पैसा लग रहा है, आपको वहाँ से पैसा बन के आ रहा है। तो हमें ऐसे पैसा लगाना है, बिजनेस में लगाना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस से पैसा बनता है, अरे बिजनेस में पैसा बनता है तो आप तो शेयर मार्केट तो क्या है चीज़ है, बिजनेस ही तो है। बिजनेस में पैसा डालिए आप, बिना टेंशन के आपको पैसा मिल के मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जे सेम स्टॉक ऑटोमेशन और मोबिलिटी पे, सोना BLW, कब से मैं बताता सोना BLW फोकस कीजिए। आज देखिए सेल्स ग्रोथ में कितना 23%, पिछला सेल्स ग्रोथ कितना था 674, अभी कितना है 830 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें 49%, 102 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ 155 करोड़ का लाके आ गई है। पिछला क्वार्टर में भी कंपनी का कितना है 131 करोड़ के सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ को 155 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दिया कंपनी। अगर इस कंपनी का अगर मान लिया शेयर चार्ट आज भी देखिए गिरावट से मत डरिए, बस हमें देखना होता है कि कंपनी, अगर कहा जाए कि कंपनी कितनी गिरावट में मिल रहे थे, 1 साल का रिटर्न कंपनी कुछ नहीं दिया है, मात्र 18%। ये कंपनी चल गई, अगर जैसे कि टेस्ला आने वाली थी, टेस्ला इसका जो BLDC मोटर होते हैं इसी से खरीदती है, और बड़े बड़े बढ़िया कंपनी ये कंपनी का क्लाइंट है। जैसे आप लोग जानते हैं कि BMW हो गया, इसी का मोटर इस्तेमाल करती है टेस्ला उसला। अगर कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो ये कंपनी हमें अभी कहा जाए गिरावट कितना में मिल रहा है, अभी भी 10% गिरावट में मिल रहा है कंपनी, 10% 12% गिरावट में। ये कंपनी उस समय बताया था जब ये कंपनी कितना गिर गया था, 50 मतलब 47-48% गिर गया था उस समय। जो यहाँ इन्वेस्ट किए कंपनी जहाँ गिर गया था, वहाँ से कंपनी का प्रॉफिट 66% हो गया था। हमें स्मार्ट इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट में आए हैं दोस्तों तो एवरेजिंग नहीं किए तो आपको अच्छा खासा पैसा ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन सोना BLW क्या काम करती है, आइए इसका डिटेल एनालिसिस आज भी करते हैं। देखें जैसे कि इंडिया बेस्ड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, क्या डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि कंपोनेंट डिफरेंट प्रकार के असेंबली गियर हो गया, कन्वेंशनल माइक्रो हाइब्रिड मोटर हो गया, BSG सिस्टम हो गया, EV, जैसे कि आज अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है उसके लिए कंप्यूटर, जैसे कि बैटरी मैनेजमेंट, मोटर चलाने के लिए, और ऐसा ऐसा सिस्टम डेवलप करना होता है तो उस कंपनी काम करे। कंपनी डेवलप मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मतलब सिस्टम, और ऑल एज वेल बेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी कंपनी में उतर चुकी है। तो ऐसे ऐसे कंपनी फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ अच्छा है। ये कंपनी अगर आप सेफली खेलना चाहते हैं तो मार्केट कैप 48,000 मतलब 40,000 करोड़ की कंपनी है। अगर बात किया जाए कंपनी का स्टॉक भी 74 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पे 33 पर चल रहा है, तो ये कंपनी अच्छा खासा है, तभी तो ये कंपनी उच्च वैल्यूएशन पर भी लोग खरीदारी करें। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए 20% की है। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी हर साल पैसे को डिविडेंड इतना बना कर दे रही है, फेस वैल्यू भी 10 है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बोनस प्लस स्प्लिट आराम से दे सकती है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली वाइज देखा जाए तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट देखिए कितना 331 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को अभी कितना लेके आ गई है 2893 करोड़ का
प्रॉफिट ग्रो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, हर साल कंपनी का बढ़ रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक हर साल कंपनी का हमें प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ देखना होता है ईयरली वाइज, ना कि क्वार्टरली वाइज। हो सकता है कि किसी कंपनी का ऑर्डर इस महीना क्वार्टर में नहीं मिला, दूसरे क्वार्टर में अधिक मिल गया, तो कंपनी का जंप कर जाता है और नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा ऑर्डर नहीं मिला तो कंपनी ख़राब हो जाती है। तो हमें एक क्वार्टर में अगर रिजल्ट खराब आता है तब पर भी घबराना नहीं होगा। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पर कितना का काम कर रही है, 29% पर काम कर रही है। 100 रुपया का कंपनी का प्रोडक्ट बेच रही है तो 29 रुपया क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट, उसका प्रोडक्ट का मतलब फ़ायदा हो रहा है। अगर यही बात करें तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। कंपनी का 31 करोड़ का प्रॉफिट हर साल कंपनी का बढ़ते जा रहा है। सेल्स ग्रोथ भी देखिए कंपनी का अभी तो आपको डाउन में मिल रहा है, ये देखिए सेल्स ग्रोथ, CAGR रिटर्न देखिए। और इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, क्योंकि हमें देखना होता है दोस्तों ये तीनों मिला के 75% होना चाहिए। तो यहाँ तो दोस्तों 92% तीनों, FI, प्रमोटर, DI भी 92% हो जा रहा है। मात्र पब्लिक कितने हैं, मात्र 8%। पहले पब्लिक देखिए, पब्लिक से माल छीना जा रहा है। पहले 10% पब्लिक थे, अभी 9% मात्र पब्लिक है इस कंपनी में, सोना BLW में। इस कंपनी का बात किया जाए तो प्रिसीजन फॉर्जिन गियर होता है, जैसे गियर आप वाला फोटो देख सकते हैं, ये गियर का फोटो हो गया, गियर बनाने का काम करती है, फॉर्जिन गियर हो गया। देखिए इस सिस्टम में ऐसे ऐसे यूज होता है। अब मोटर भी आपको दिखाता हूँ, इस कंपनी का मोटर दिखाता हूँ। दोस्तों पेशेंस रखिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे कि मोटर हो गया, ये मोटर अभी साइट पर जा गए हैं दोस्तों, तो थोड़ा मतलब यहाँ थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, जिसके कारण से थोड़ा आप लोग पेशेंस का होल्ड कीजिए। देखिए ये स्टार्टर मोटर होता है, जैसे गाड़ी उड़ी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो स्टार्टर मोटर का काम करती है। उसके बाद हो गया ये बैटरी मैनेजमेंट हो गया, बैटरी मैनेजमेंट में भी कंपनी काम करती है। बहुत सारा मतलब चीज़ इसका ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट करेंगे तो अच्छा खासा देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो FMCG, ये FMCG सेक्टर चाहे युद्ध हो जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, आदमी को जीवन यापन करना है तो FMCG का प्रोडक्ट लेना ही लेना पड़ेगा। आप कैसे भी कुछ हो जाए, आपको बिना खाए भोजन किए जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का प्रोडक्ट कुछ भी हो जाए, चाहे कोविड-19 आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा महामारी आ जाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल्स होगा। तो देखिए सेल्स ग्रोथ में कितना परसेंट, 18% का तेजी है। बीकाजी बीकाजी फूड्स को बात कर रहा हूँ, जैसे कि भुंजिया वुंजिया आज का तो फेवरेट हो गया। बहुत सारे जो नए नए युवक आ रहे हैं, खाना बनाने वाले, जो हमारे को देहात में मिलता है या हमारे को शहर में, खुद बनाना पसंद नहीं करते हैं, खुद पॉकेट में लेके आते हैं, पॉकेट में खाते हैं पीते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट तभी भी तो उठा रही है। 18% का सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 40% का है। 43 करोड़ के पिछला करोड़ का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ को 60 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। EPS में भी 40% का तेजी है। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि पॉकेट में खाना खाना, और बस धोए हुए कुछ नहीं, बस फास्ट एंड फूड हो गया, लिखो एंड फेंको, जैसे यूज एंड थ्रो वाला फंडा चल रहा है आज के दौर में। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, फास्ट लाइफ हो गया। विकाजी फूड की बात करें, वन ऑफ द लार्ज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। और ये बात करें तो इंक्लूडिंग 6 प्रिंसिपल कैटेगरी, जैसे भुंजिया हो गया, नमकीन हो गया, पैकेट एंड स्वीट पे पापड़ हो गया। पापड़ हम लोग स्नैक भी खाते हैं। ये एक प्रकार की कंपनी, जैसे फ्रोजन फीड हो गया, मिठाई रेंज और सभी प्रकार का बना के ये कंपनी देती है दोस्तों। ये कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो अभी मात्र 18,000 करोड़ की कंपनी है। यही कंपनी जब 1 लाख करोड़ की कंपनी बचे तो हमारे 5 गुना पैसा बन जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी खराब नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी भी 20 से ऊपर है। फेस वैल्यू 1 है दोस्तों, तो आने वाले दिनों में स्प्लिट नहीं दे सकता है, लेकिन बोनस तो आराम से दे सकता है। अगर कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा रहेगा तो बोनस ज़रूर देगा कंपनी। अगर इस कंपनी का देखिए क्या बात करें दोस्तों, तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे कंपनी का। देखिए क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंस तो है दोस्तों। ये सेल्स ग्रोथ दिखाता है, 433 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 561 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर ईयरली देखा जाए, ईयरली भी काफ़ी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। देखिए 2015 में 468 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को अभी अभी बात किया जाए मार्च 2024 में तो 2295 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। लेकिन ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 10 से 18 हो गए। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, डिमांड है, तभी तो ये ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी बढ़ाते जा रही है। तो इससे घबराना नहीं होता है। नेट प्रॉफिट देखिए 32 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को विकाजी कामा जो होता है फूड, ये 32 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को मात्र 10 साल में
कितना गुना करके दे दिया, लगभग 8-9 गुना करे। तो उसी अनुसार तो कंपनी का शेयर प्राइस भी भागेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे 5 साल से 21% से, सेल्स ग्रोथ का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 40% से है। बैलेंस शीट भी देखा जाए, कंपनी के पास रिजर्व कितना है 1200 करोड़ का रिजर्व है, और बोरिंग मात्र 139 करोड़ का बोरिंग है। कहाँ 1200 के 139 करोड़ का बोरिंग है। इस कंपनी का देखिए, प्रमोटर क्यों जानते हैं, इस कंपनी का बिजनेस सीगमेंट अच्छा है। तो प्रमोटर, कोई मालिक अपना घर को चाहेगा, उसको अगर सोने की अंडे है तो चाहेगा कि मुर्गी को बेच देना या आधा पार्ट बेच देना, मुर्गी को पूरा रखना, 100% स्टेक रखना चाहेगा। सेबी के रूल के अनुसार 75% प्रमोटर ही है। जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस सीगमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद एफआई ने स्टेक होल्ड कर लिया। इसके बाद डीआई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं 13.33%। मात्र पब्लिक हमारे रिटेलर इन्वेस्टर को भगाया जा रहा है। रिटेलर इन्वेस्टर पहले 10% थे, अभी मात्र 4% है। तो दोस्तों, जैसे रिटेलर हम लोग कैसे होते हैं, हम बहुत लचीले और प्लस में लालची होते हैं, और हमें कोई भी दबा देता है तो हमें दबना नहीं है। जिस कंपनी में अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमें ढीठ बन के रहना है। स्टॉक मार्केट पैसा बना के देता है दोस्तों। भिका जी कहाँ का आएंगे, ऑफिशियल साइट पर आप देखें, भुंजिया हो गया, ये प्रकार का, जैसे रिष्टी हो गया, और रसगुल्ले हो गए, ये बहुत सारा नमकीन पाउडर, ये बहुत सारा चीज़ बनाते हैं जो फास्ट फूड। भुजिया देख रहे हैं काफ़ी डिमांड है। और इसका जो कंपनी का कौन सा मतलब एडवर्टाइजमेंट करती है, अमिताभ बच्चन जो करते हैं। और अमिताभ बच्चन ऐसे ही कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग ऐसे ही विश्वास करते हैं। बहुत सारे इसको लीजेंड मानते हैं अमिताभ बच्चन को, और बहुत सारा अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा करती है, और लोग भी इसका काफ़ी डिमांड। नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक बता रहा हूँ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पे काफ़ी ध्यान देती है। अभी देखिए सेल्स ग्रोथ में कितना परसेंट की तेजी, 95% का, 678 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 1381 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। नेट प्रॉफिट 148% का, 33 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को, पिछला साल की बात कर रहा हूँ, अभी कितना है 83 करोड़ का। अगर ईयरली देखा, अभी क्वार्टरली देखा जाए, क्वार्टरली भी तेजी है, ईयरली भी तेजी है, हर चीज़ अच्छा है। तो कंपनी का सब कुछ अच्छा है, तभी तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब अच्छा कर रहे हैं। आइए इस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है, ये कंपनी क्या काम करती है, तो जर्नी 1997 से 1987 से काम करती है। और इलेक्ट्रोप्लास्ट वाज फॉर्मली सेट अप 2003 में हुआ। क्या हमें लीडिंग जैसे डाइवर्सिफाई किया कि इतना इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर में, स्पेशली इन मतलब कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ध्यान देती है। जैसे कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, और 50+ लीडिंग इंडिया का ग्लोबल ब्रांड है इस कंपनी के पास। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो कितना, मात्र 10,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पिच 56 पर चला है, लेकिन इंडस्ट्रियल पिच 77। तो कंपनी क्या मिल रही है, सस्ता मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 18 पर, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 18 पर चला है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18 पर है। अगर कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखना होता है, ईयरली भी देखिए, क्वार्टरली भी देखिए। क्वार्टरली ही दिखाता हूँ कंपनी का, आपको विश्वास हो जाएगा। क्वार्टरली 198 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को जून 2024 में 1321 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई। ऑप्टिमम मार्केट पर 6% से 10% कर लिया, बढ़ाती जा रही है। क्वार्टरली दिखा रहा हूँ, ये 4 करोड़ के सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ को 84 करोड़ का, ये कितना दे दिया है, मतलब कि 21% दे दिया। कितना साल में ये दोस्तों, 4-4-8 मतलब कि 8-9 साल में आपको पैसे को 21 गुना कर दिया। तो उसी अनुसार तो शेयर प्राइस भी भागेगा। ये ईयरली देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ 424 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 3,390 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट पर 7% से 10% है। अगर यहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, कंपनी का हर चीज़ बढ़ रहा है। तो चाहे तो आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, सेल्स ग्रोथ भी, प्रॉफिट ग्रोथ भी, सीएस रिटर्न अच्छा खासा बना के दे रही है। कंपनी क्या है, बोर्डिंग देखिए कंपनी का मात्र 435 करोड़ का बोरिंग है। रिजर्व हर साल बढ़ती जा रही है, कंपनी का सब कुछ अच्छा है। और यहाँ देखेंगे दोस्तों, प्रमोटर देखिए, कंपनी का प्रमोटर 53.56% है। एफआई भी यहाँ कंपनी में 10.77%, डीआई भी 10.24%, पब्लिक कितने 25.16% पब्लिक स्टेक। इसका ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे। इंश्योर एक्सेलेंसी पर ध्यान देती है। जैसे बात करें इन्हेंस इफिशियंसी, अपनी इफिशियंसी पर काफ़ी ध्यान देती है। ऐसे प्रकार का ये कंपनी, प्रोडक्ट इनोवेशन क्वालिटी हो गया, डिलीवरिंग क्वालिटी हो गया इस कंपनी का। जैसे एलईडी टीवी हो गया बनाती है, एयर कूलर जैसे बनाती है, और बाथरूम फिटिंग का भी, जैसे कि कह सकते हैं डिस्काउंट टेक्नोलॉजी आपको जैसे बेनिफिट दिया वैसे बनाने का ये दमखम रखती है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट, एयर कंपोनेंट, ऐसे वॉशिंग मशीन, एलईडी, टेलीविज़न, ये तो दिखा दिया। ये ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो दोस्तों खुद देख, ऐसे प्रकार का बिजनेस है। हाई डिमांड हो, हम
पहले से कहाँ से खरीदते थे? चाइना से खरीदते थे, अमेरिका वाले प्रोडक्ट। अब हमारे करंट गवर्नमेंट क्या ध्यान दे रही है? अगर यहाँ रोज़गार करना है, इंडिया में रोज़गार करना है, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए बजट में भी देखेंगे तो हमारे कॉर्पोरेटिव टैक्स को काफ़ी कम कर दिया, काफ़ी विदेशी कंपनी इंडिया में आए और इन्वेस्ट करे और यहाँ रोज़गार पैदा हो। और हर मतलब एसएमई स्टॉक को बता दिया, जैसे कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, आप छोटे कैप की कंपनी ओपन कीजिए। आपको कॉर्पोरेट टैक्स पहले 10 लाख रुपया देती थी गवर्नमेंट, अभी कितना कर दिया? 20 लाख रुपया आम सभी को मिल सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर दिया। तो एसएमई स्टॉक से गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होता है। देखिए दोस्तों, मैं आईपीओ लगाया था, मेरे को 100% जीएमपी पर निकल गया। तो अभी भी देखेंगे कि अगर आपको जीएमपी अच्छे खासा जिस पर मिल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज ये भी बताया था आरएनएफआई सर्विस में, तो ये कितना जीएमपी चल रहा है? 80% चल रहा है। तो 80% आप लोग चाहे तो आज ही का लास्ट डेट था 24 तारीख, चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते किए होंगे तो अच्छा खासा बात है। जैसे कि वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट, इसका जीएमपी की 138%, इसका डेट कितना है? 25 तारीख। तो इसमें चाहे तो आप लोग अप्लाई कीजिए, अच्छा खासा अगर ग्रो हो जाएगा तो अगर मिल जाता है तो अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। वीआईपी भी मिल जा सकता है, 91% जीएमपी है। सारे में मैं इन्वेस्ट करूंगा दोस्तों। ये 26 तारीख है तो सभी में, इसलिए पैसा मैं निकाल कर रखता हूं दोस्तों। तो अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें आईपीओ नहीं लगता, आईपीओ तब लगता है दोस्तों आपका अगर घर मेंबर में अच्छा अधिक से अधिक मेंबर है तो उसको अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलिए और अलग अलग से अप्लाई कीजिए, तब आपको हो सकता है कि मिलने की चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट के लिए और यहाँ तक वीडियोस में पेशेंस रखने के लिए काफ़ी हार्टफुल थैंक यू। और इसी प्रकार प्यार बनाए रखें और अच्छा से अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और दोस्तों और यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने में भी मदद करता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार नए स्टॉक, नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।